प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। सुंदर समय के लिए मैं प्रभु का फिर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को मेरी ओर से दिल से नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर अपने अनुग्रह के भंडार को खोलकर आप पर बहुत ऐत का अनुग्रह करे और आकाश की झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा इस नए वर्ष में आपके जीवन में करे। ये मेरी दुआ और कामना है। सो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आज के संदेश को आरंभ करेंगे। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपका शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, आपके हजूर आते हैं प्रभु। पिता, ये आपका फजल है पिता परमेश्वर की हम इतने साल आपने हमको संभाला और एक और नए साल में आने के लिए अनुग्रह किया पिता, इसके लिए आपको धन्यवाद। प्रभु, आज अपने कलाम के द्वारा हम कलाम होइए, हम सबसे बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। सुनने के लिए हमारे हृदय को खोल दीजिए, समझने के लिए हमारी समझ को खोल दीजिए प्रभु, और प्रचार करने के लिए तेरे दास को प्रभु जी अपनी अगुवाई दे दीजिए। सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो। और इस नए वर्ष में परमेश्वर कुछ बहुत विशेष हम सबसे कहना चाहते हैं। मैं उन बातों को 4 भाग में आपके सामने रखूँगा। मैंने 4 भाग में इसको इसीलिए किया है ताकि वो हमें सटीकता के साथ समझ में आने पाए। सबसे पहला वचन जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ वो हमें मिलता है रोमियो उसका 8 अध्याय का 28 पद को मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप जब परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हैं तो आपके लिए हर बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। वो चाहे आंसू की बात हो, चाहे खुशी की बात हो, चाहे सुख का बात हो, दुख का बात हो, दर्द का बात हो, मरहम का बात हो, हर बात मिलकर आपके लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगी। ये परमेश्वर का वचन है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं तो प्रेम करने का प्रमाण बाइबल में बताया गया है उसके आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना ही आपका परमेश्वर से प्रेम करने का प्रमाण है। हालेलुया। उसके बाद देखिएगा जो मेन वर्ड जो आज प्रभु हम सबको देना चाहते हैं इस नए वर्ष के आरंभ में, वो हमको मिलता है पहला इतिहास उसका 17 अध्याय उसका 8 पद में। यहाँ पर लिखा है, और जहाँ कहीं तू आया और गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमें इस नए वर्ष के आरंभ करते साथ ही, इस नए वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही हमें ये वचन दे रहा है। परमेश्वर एक ब्लेसिंग आज हर उन लोगों के लिए रखा है और उनको दे रहा है जो उससे प्रेम करते हैं। उनके लिए एक भलाई को परमेश्वर प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर उसके नाम को बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर उनको जो आज नीचे है, परमेश्वर उनको जो धूल में है, परमेश्वर उनको जो कंगाल है, आज उसको उठाकर तख्त पे बिठाने की बात करता है। आज उसको उस धूल में से उठाकर और बड़े बड़े अधिकारियों के संग बिठाने की बात करता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने उन बेटों को, अपने उन बेटियों को कह रहा है जो कई समय से, बहुत समय से संकटों से पार हो रहे हैं, क्लेशों से पार हो रहे हैं, दुख और आंसुओं से पार हो रहे हैं, उनके दुख का अंत अब आ गया है। परमेश्वर कहता है अब परमेश्वर उनको जिनका अनादर हुआ है आदर देगा। अब उनको जो नीचे है ऊपर खड़ा करेगा, उनको प्रतिष्ठा देगा, महिमा देगा। ये बात परमेश्वर आज हम सबसे कह रहा है। पवित्र आत्मा ने जब मुझे ये बात बोला और इस बात को प्रभु ने बताया तो मेरा मन बहुत आनंदित हुआ है। आज परमेश्वर ये वचन ना सिर्फ मेरे लिए लेकिन आज हर उस व्यक्ति के लिए कह रहा है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। मेरे प्रियो, ये वचन परमेश्वर ने दाऊद को कहा था और तब जब दाऊद जब राजा बन गया था, और देखिएगा तब परमेश्वर नातान नबी के द्वारा उसको ये बात कहता है कि मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखिएगा कि दाऊद जब राजा बन गया है वो यूं ही राजा नहीं बना, उसका अभिषेक तो बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन उस राजपद में आने से पहले, उस गद्दी में बैठने तक उसका जीवन शैली कैसा था
आप देखे होंगे कितना दुख, कितना आंसू, कितना तकलीफ से वो पार हुआ। और वो तो भजन 18 में कहता है कि नास्तिकपन की धाराओं ने उसको घेर लिया था, मृत्यु की तरंगे उसके चारों ओर थी। ऐसा हर वो चीज जो बुरा था, हर वो चीज जो नहीं होना चाहिए, वो उसके साथ हो रहा था, तब भी वो अपने खुदा के साथ बना रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये वाणी उन लोगों के लिए है जो हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ बने रहे, हर आग की परीक्षाओं में परमेश्वर के साथ बने रहे, हर मुश्किल हालातों में परमेश्वर के साथ बने रहे। बहुत समय से बाट जो रहे हैं, आशा धरे हुए हैं, और अब उनको गढ़ की ओर फिरने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अब मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, अब मैं तुझे प्रकट करूंगा, अब मैं तुझे पहाड़ पर का नगर बनाऊंगा, अब मैं तेरे द्वारा रोशन करूंगा इस अंधकार में दुनिया को। ये वाणी परमेश्वर मुझसे और आपसे, हर उस व्यक्ति से जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ना सिर्फ पाकर पर खोकर भी, ना सिर्फ लेकर लेकिन लुटाकर भी, उस सबसे परमेश्वर ये बात कह रहा है। लेकिन अब आते हम लोग थर्ड बातों में, तीसरी बात में आना चाहता हूं मेरे प्रियो। लेकिन जब ये चीज होता है, देखिएगा, अधिकतर ऐसा होता है कि जब परमेश्वर हमें कुछ दे देता है, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को और जब दे देता है, जब वो ब्लेसिंग दे देता है, तब क्या होता है पता है? सबसे पहले वो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, घमंडी हो जाता है। परमेश्वर तीसरे नंबर में हमें एक चेतावनी देना चाहता है, और वो हमको मिलता है व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 8 अध्याय में यदि हम लोग देखेंगे तो वहां पर मैं 11 पद से पढ़ देना चाहता हूं आपके सामने। इसीलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझको सुनाता हूं उसका मानना छोड़ दें। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय, बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। परमेश्वर हमें कंगाली से निकाला, परमेश्वर हमें गुलामी से निकाला, परमेश्वर हमें बंधन से निकाला, परमेश्वर हमें आंसुओं से निकाल रहा है, और वो महिमा दे रहा है, वो ग्लोरी दे रहा है, वो आसमान का खुदा हमें प्रतिष्ठा दे रहा है, सम्मान दे रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसा ना हो कि जब ये सब कुछ तेरे पास आएंगी, जब ब्लेसिंग तेरे पास आएंगी, तो क्या करना? तू अहंकार ना हो जाना और अपने परमेश्वर को भूल ना जाना। परमेश्वर ये बात बता रहा है मेरे प्रियो, नहीं तो हम लोग उन लोगों की कैटेगरी में हो जाएंगे जिसके विषय बाइबल बताती है उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया लेकिन अपने प्राण की हानि उठाई। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये हमें इसलिए दे रहा है, इसको देखकर, इस ब्लेसिंग को देखकर वो अपने प्रेम को जाहिर कर रहा है। लेकिन देखिएगा, उसके दृष्टि में ये सारी ब्लेसिंग से बढ़कर आप और मैं मायने करते हैं। परमेश्वर हमें प्राप्त करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हम इन सब चीज़ों को पाकर परमेश्वर को भूल जाए और उसके उस अनंत काल के जीवन से वंचित हो जाए। हालेलुया। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब परमेश्वर आपको ये ग्लोरी दे रहा है, जब परमेश्वर आपको ये प्रतिष्ठा दे रहा है, जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठा रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? मेरे प्रियो, एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका पहला पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ये ग्लोरी, परमेश्वर ये महिमा आपको और मुझको और हर उस व्यक्ति को क्यों दे रहा है जो उससे प्यार करते हैं, ताकि आप उसकी महिमा करें। वो आपको ऊंचा इसलिए उठा रहा है ताकि आप परमेश्वर को ऊंचा उठाए। 3 काम मेरे प्रियो याद रखना है जो हमारी रोज की प्रार्थना होती है खुदावन तेरी बादशाहत आए, ऐ खुदावन तेरा नाम पाक माना जाए, ऐ खुदावन तेरी मर्जी इस धरती पर पूरी हो जैसे आसमान में पूरी होती है। परमेश्वर आपको और मुझको इसलिए उठाता है ताकि हम उसको उठाए कि इस दुनिया में उसका राज्य आए हमारे द्वारा, इस दुनिया में उसका नाम पाक माना जाए हमारे द्वारा, इस दुनिया में उसकी मर्जी पूरी कर सके। हालेलुया। तो मेरे प्रियो,
मैं आपको ये उपहार परमेश्वर की ओर से सौंप रहा हूँ, इसका ख्याल रखिएगा, इसका कदर करिएगा। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा फजल है। आज परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों को, जिन्होंने आग से भी पार हो गए, जल से भी पार हो गए, हर कष्टों से दुखों से पार हुए हैं, आशा रखे हुए थे, बाट जो रहे थे, अब परमेश्वर प्रतिफल दे रहा है, अब परमेश्वर ऊंचा उठा रहा है। इसलिए नहीं कि हम वो सब कुछ पाकर अहंकारी घमंडी हो जाए और अपने खुदावंश को भूल जाए, पर इसीलिए ताकि हम उसके नाम को यहाँ पवित्र करें, हम उसकी मर्जी को यहाँ पूरी करें और हम उसके राज्य को लेकर आए। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। हम सब फिर से मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। आप सबको परमेश्वर आशीष दे, अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा की सहभागिता में बढ़े। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।